मुजफ्फरपुर बालिका गृह, जहां पर मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म, अत्याचार, यहां तक कि उनकी आवाज दबाने के लिए हत्या जैसे मामले भी सामने आए। लेकिन अब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का मुख्य आरोपी बरी कर दिया गया है। न जाने कितनी ही बच्चियां इस हंटर वाले अंकल के खौफ में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा, सहा, वो भूल नहीं सकती। क्या था आखिर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड? कैसे आरोपी ब्रजेश छूट गया, उसे बरी कर दिया गया? गवाहों ने कैसे पूरी बाजी पलट दी? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। मई 2023 में बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बच्ची ने बताया था कि मैं कब मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम पहुंची मुझे याद नहीं। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मेरे माता पिता की मौत हो गई थी, इसीलिए मुझे वहीं पर सहारा मिला। 5 साल पहले वहां जो हो रहा था हमें सब मालूम था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। बच्ची का दावा था कि जब वो वहां पर थी तब बच्चियों का शोषण हो रहा था। बालिका गृह में रह रही करीब 30 अनाथ और बेसहारा बच्चियों के साथ बलात्कार का आरोप लगा था, जबकि बच्चियों ने कुछ साथियों की हत्या का भी आरोप लगाया था। इस मामले के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हंटर वाले अंकल यानी ब्रजेश के बारे में बताते हैं। कुछ बच्चियों ने इस कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की तस्वीर देखकर उसे हंटर वाले अंकल बताया था। बालिका गृह कांड में ब्रजेश सहित 11 को उम्र कैद की सजा हुई थी। इस मामले में कुक से लेकर गेटकीपर तक दोषी हुए थे। 2018 में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अब विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्णा प्रमुख आरोपी थे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इन आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। न्यायाधीश अजय कुमार मल ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस द्वारा सही तरीके से जांच नहीं की गई, जिसके चलते आरोपियों को बरी किया गया है। लेकिन फिलहाल ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्ण कुमार जेल में ही रहेंगे, क्योंकि 2018 में देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देने वाली इस घटना से संबंधित बाकी मामलों में उन्हें 2020 में दिल्ली की अदालत ने दोषी बताया था और आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। ये मामला तब सामने आया था जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने बिहार के समाज कल्याण विभाग में एक रिपोर्ट दर्ज की थी। उसमें आश्रय गृहों में भयानक यौन शोषण के मामलों का विवरण दिया गया था। ब्रजेश ठाकुर के राज्य वित्त पोषित एनजीओ की ओर से संचालित आश्रय गृह में कथित तौर पर 40 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न हो रहा था। शुरुआत में इस मामले की जांच बिहार पुलिस ने ही की थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट से संबंधित मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों को बिहार से दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था और न्यायाधीश को 6 महीने के अंदर मामले की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अधीनस्थ अदालत ने मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी थी। दिल्ली की अदालत ने 2020 में अपने 3100 पन्नों के फैसले में ठाकुर को दोषी बताया था। इसके अलावा 9 महिलाओं सहित 11 अन्य को कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें से यौन अपराधों से बच्चियों के संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार के अपराध शामिल हैं। मुजफ्फरपुर की SC/ST अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद मधु के वकील प्रिय रंजन कहते हैं कि उनके खिलाफ सबूतों के अभाव में अदालत ने तीनों को बरी कर दिया है। उन्होंने कहा इस मामले में कुल 4 आरोपी थे, एक आरोपी की मुकदमे के दौरान ही मौत हो गई। दिल्ली के साकेत कोर्ट की विशेष पॉक्सो अदालत ने इस मामले में कुल 19 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जबकि बाकी दोषियों को 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सजा सुनाई गई थी। वहीं एनजीओ सेवा संकल्प और विकास समिति के मालिक ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास के अलावा 32 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया था। मुजफ्फरपुर के बाल सुरक्षा अधिकारी रवि कुमार रोशन को भी आजीवन कारावास की ही सजा सुनाई गई थी। बाल कल्याण समिति मुजफ्फरपुर के सदस्य विकास कुमार को भी आजीवन कारावास की सजा हुई थी और 14 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया, जबकि बाल कल्याण समिति के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा को भी आजीवन कारावास की ही सजा हुई थी। लड़कियों के लिए बाल गृह की अधीक्षक इंदु कुमारी को भी 3 साल की सजा हुई थी। बाल गृह की काउंसलर मंजू देवी को आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके अलावा ब्रजेश ठाकुर के कई कर्मचारियों को भी सजा सुनाई गई थी।
बीबीसी से बात करते हुए एक व्यक्ति ने इस मामले पर कहा कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। जब इस तरह के काम के लिए 90% रकम सरकार देती है तो ऐसे लोगों को सौंपने का क्या मतलब है। वहीं इसी कांड से मिलती जुलती एक वेब सीरीज भी बनाई गई है जिसमें एक महिला पत्रकार इस पूरे केस से पर्दा उठाने में अहम भूमिका अदा करती है। असल जिंदगी में इस कांड के खिलाफ लड़ने वाली पत्रकार निवेदिता झा कहती हैं कि इस मामले में कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे थे लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है उस वक्त बच्चियां एक मूंछ वाले अंकल की बात भी करती थी, उनकी पहचान तक नहीं हुई। सीबीआई तो शुरू में बच्चियों के बयान को भी जांच में शामिल नहीं कर रही थी। उन्होंने मीडिया से कहा था कि इस केस में कोई याचिका डालना नहीं चाहता था। मैंने लंबी लड़ाई लड़ी, 4 याचिका लगाई, यह आसान नहीं था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।